शादी के नाम पर ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश, 4 महिलाएं गिरफ्तार। यूपी के महाराजगंज के सिंदुरिया पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। 4 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के कब्जे से करीब 45,500 नगद, एक जोड़ी पायल और एक मंगलसूत्र बरामद किया गया है, जबकि गिरोह का मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह भोले वाले लोगों को शादी का झांसा देकर उनसे पैसे और गहने अड़ता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब जनपद एटा निवासी रंजीत चौहान ने थाना सिंदुरिया में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि 2 मई को उसे एक युवती से शादी करने का झांसा देकर सिंदुरिया क्षेत्र में एक मंदिर में बुलाया गया। यहाँ अभियुक्ताओं ने अंजलिका नामक महिला को पूजा बताकर अविवाहित दिखाया, जबकि वह पहले से शादीशुदा और एक बच्चे की मां थी। शादी की रस्मों के नाम पर उससे 10,000 खाने पीने के लिए, 90,000 शादी कराने के लिए तथा 26,000 का मंगलसूत्र और चांदी का पायल ले लिया गया। इसी दौरान आरोपियों ने अचानक गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी, जिससे पीड़ित समेत उसके परिजन घायल हो गए। मौके का फायदा उठाकर मुख्य आरोपी जितेंद्र अंजलिका को लेकर फरार हो गया, जबकि अन्य महिलाएं भी धमकी देते हुए भाग निकली। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 मई को झूठा बाजार से 4 महिलाओं लालती, सुमित्रा, काजल और अंजलिका को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद से पूछताछ में सामने आया है कि ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं और योजनाबद्ध तरीके से लोगों को ठगने का काम किया करती थी। पुलिस के मुताबिक अंजलिका पहले से विवाहित होने के बावजूद खुद को अविवाहित बताकर शादी का नाटक किया करती थी, जबकि उसकी मां सुमित्रा गूंगी बहरी होने का नाटक किया करती थी और सहानुभूति हासिल करती थी। गिरोह की अन्य सदस्य लालती और काजल पूरे प्रचंड में सबके साथ देती थी और इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 42 के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फरार आरोपी जितेंद्र की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऐसे गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन आम लोगों को भी शादी विवाह में इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और अनजान लोगों पर भरोसा करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। आज स्थानीय पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग में 4 महिलाएं शामिल थी, उन चारों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। इस गैंग में जो मेन मास्टरमाइंड है, उस महिला का नाम लालती है। उसके ऊपर पूर्व के भी 3 मुकदमे मिले हैं। इसके अलावा 3 अन्य महिलाओं की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इस गैंग का मॉडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह होता था कि ये लोग पहले एक ऑलरेडी शादीशुदा महिला का रिश्ता ऑफर करते थे और उसके बाद मुंह दिखाई के नाम पर और अरेंजमेंट्स के नाम पर ज्वेलरी के आइटम्स, कुछ कैश जो लड़के पक्ष है उनसे लाने को कहते थे। जब लड़का पक्ष आता था और लड़की से मुलाकात करता था तो उनका एक अन्य रिश्तेदार वहाँ मौके पे आता था। ये लालती जो मेन मास्टरमाइंड है, ये खुद आती थी और उसके बाद अलग अलग तरीके के झांसे के साथ डरा धमका के ये बता के कि किसी और से भी संबंध और इस तरह की अलग अलग कहानियाँ बनाकर यह ज्वेलरी के आइटम्स, कैश की ठगी कर लेते और सामाजिक अपयश के नाम की वजह से कई बार लोग इसमें कंप्लेंट देने नहीं आते। इस पर्टिकुलर केस में जब इस पूरे फ्रॉड का जब ये पूरा फ्रॉड विक्टिम के साथ हुआ तो उसने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मुकदमा लेकर तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड उसका नाम लालती है, उसका पूछ के आपराधिक इतिहास में मिला है। उसके अलावा जो एक लड़की इसका नाम अंजलिका है, वो दुल्हन बनती थी जो इस तरह से पैसे हटने का काम करते हैं। इसके अलावा जो अन्य 2 लोग हैं, ये 2 लोग भी रिश्तेदार हैं। ये आपस में चारों ही लोग रिलेटिव्स हैं और जुड़े हुए हैं और कॉन्स्पिरेसी के तहत इस पूरे धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। इसके अलावा इसमें एक अन्य पुरुष अभियुक्त भी है, उसकी भी गिरफ्तारी भविष्य में सुनिश्चित की जाएगी। उसको भी हमने मुकदमे में बातचीत किया है और वो भी जब ये पूरा खेल रचता था तो वो भी इसमें शामिल होता था और उस समय वो जो दुल्हन बनती थी उसको ले जाने का काम करता था। और इसमें इनके पास से कुछ ज्वेलरी के आइटम्स और कुछ कैश जिसको ये लोग ठग लेते थे वो हमने बरामद किया। तो कितने लोगों को ठगा गया है? इसके बारे में जानकारी की जा रही है। जैसा आपने पहले बताया, इनमें से पुराना आपराधिक इतिहास में मिला है, कुछ मारपीट के मुकदमे मिले हैं, कुछ 363 के मुकदमे मिले हैं पूर्व के। इस तरह का अन्य आपराधिक इतिहास मिला है। इस तरह के फ्रॉड इन्होंने और किसने किए हैं, ये जांच का विषय। इसके बारे में जांच की जा रही है। जो दुल्हन बनती है सर, कितनी बार शादियाँ कर चुकी है अब तक? इसकी शादी हो चुकी है। इसका एक 2 साल का इसका बच्चा भी है। तो इसके अलावा इस तरह की धोखाधड़ी इन्होंने कितनी करी है, इसके बारे में आपको जानकारी करते हैं।